गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 5th के मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि नंबर्स से रिलेटेड हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था जिसमें हमने नंबर्स को वर्ड्स में लिखा था, उनकी एक्सपेंड फॉर्म की थी, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन का यूज़ हमने एंड इक्वल का यूज़ हमने उसमें किया था। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था, वो क्वेश्चन था हमारा प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। तो वह क्वेश्चन लेंथी होने के कारण मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं पढ़ाया था। तो आज हम सबसे फर्स्ट में हमारा वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो बचे हुए जो एक्सरसाइज है वो हम उसको सोल्व करेंगे। तो प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले अच्छे से समझाऊंगी, फिर हम उसको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की पहले लाइन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। नंबर 5 हमने पहले कर दिया, 4 को छोड़ दिया था, तो उसको हम करेंगे अभी। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 in the following numbers. हमें हर नंबर्स के अंदर किसकी वैल्यू देखनी है? 6 की और 2 की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट हमारा आता है 28,506। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्लेस वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो पहले हम इसकी एक्सपेंड फॉर्म को शो कर देते हैं। तो पहले एक्सपेंड फॉर्म बना लेते हैं। 20,000, फिर 8,000, फिर है 500, फिर 0 की कोई डिजिट नहीं है तो ओनली 0 एंड 6। तो प्लेस वैल्यू अगर देखी जाए एक एक की, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20,000। 8 की क्या हो गई? 8,000। 5 की क्या हो गई? 500। फिर 0 आ रहा है तो 0 और 6 की ये। तो कैसे निकाली हमने? इसमें हमें सिर्फ 2 और 6 की पूछी गई है, लेकिन हमने एक बार सबकी निकाल के देखी है कि किसकी प्लेस वैल्यू। सपोज अगर आपको 2 और 6 की नहीं पूछ के 8 की प्लेस वैल्यू पूछ ली गई तो आप आसानी से कर पाओगे कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सपेंड फॉर्म बना के दिखाई है ताकि हमें आसानी से हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पता चल रही है। और हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू पता होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी की भी पूछ ली जाए तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सके। तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से बना के भी उसको निकाल सकते हैं कि कौन सी डिजिट की कौन सी प्लेस वैल्यू आ रही है। और इसका आंसर अगर हम वापस इक्वल करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो यही आंसर आना चाहिए। तो वही हमारी प्लेस वैल्यू इसमें शो हो जाएगी। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये आपको कंटिन्यूसली नहीं करना है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि इससे आप आसानी से कर सकते हो। बाकी आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, हमें किसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है? 2 की और 6 की। तो पहले हम 2 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 के आगे कितनी संख्या आ रही है? 4। तो 2 के साथ 4 0 लगाएंगे, ये प्लेस वैल्यू हो गई 2 की कितनी? 20,000। ऐसे 6 की प्लेस वैल्यू देखिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 6 क्या आ रही है हमारी? लास्ट डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 6। तो सिर्फ इसमें 2 डिजिट ही पूछी गई है, 6 एंड 2। तो हमने दोनों की प्लेस वैल्यू यहाँ पर शो कर दी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी प्लेस वैल्यू का ही है। इस एक्सरसाइज में आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम 5 को सोल्व करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी पहले एक्सपेंड फॉर्म बनाइए, उसके बाद उसको सोल्व कर लीजिए। आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू उसमें उसी टाइम पता चल जाएगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है 36,265। तो 36,265 ये हमारा फोर्थ का सेकंड वाला, फोर्थ एक्सरसाइज का
सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें हर डिजिट के अंदर हमें किसकी प्लेस वैल्यू देखनी है, ओनली 6 और 2 की, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि 6 एंड 2 की प्लेस वैल्यू हमें शो करनी है। तो इसमें देखिए 6 2 6 6 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम नंबर वाइज देखेंगे। सबसे पहले 6 की देखते हैं, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, देखिए 6 को लिखना है पहले, तो फिर उसके आगे की डिजिट की हमें क्या लगा देना है, 0। तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 6000। उसके बाद हमारा आता है 2, नंबर वाइज ही करेंगे हम। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 200। पहले 2 लिखा, 2 के बाद जितनी डिजिट है उतना हमें 0 लगाना है। उसके बाद हमारा आता है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो अगेंस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 डबल बार रिपीट हुआ है, तो उसकी प्लेस वैल्यू में फिर से लिखनी है, तो कितनी हो गई इसकी, 60। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे 3 बार प्लेस वैल्यू हमने शो की है इसमें, क्योंकि 6 डबल टाइम रिपीट हो रहा है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 6 एंड 2 की, तो चाहे जितनी भी टाइम रिपीट होगा हमें उसकी सबकी प्लेस वैल्यू शो करनी होगी। तो नंबर 2 वाला भी हमने सोल्व कर लिया है। फिर नंबर 3 वाला देखते हैं। नंबर 3 डिजिट हमारी कौन सी है, 52,266। तो 52,266 ये नंबर 3 डिजिट है। इसमें देखिए सिर्फ एक डिजिट को की हमें प्लेस वैल्यू शो नहीं करनी है, बाकी हमें चारों की प्लेस वैल्यू शो करनी है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 2000। ठीक है, फिर बाद में सेकंड टाइम में वापस से 2 आ रहा है हमारा, तो अगेंस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ, अगेंस्ट क्योंकि डबल बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने अगेंस्ट का यूज किया है। अगेंस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज क्या है, फिर से 2 की, तो 200, क्योंकि उसके आगे वाली डिजिट 2 ही बची है। फिर बाद में आता है 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू 60। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा लास्ट 6 बचता है, तो उसके लिए फिर से अगेंस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमारी, क्योंकि लास्ट डिजिट है तो क्या आएगी, 6 प्लेस वैल्यू 6 की 6 ही आएगी, क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं बच रही है, इस वजह से 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही आएगी। तो ये थर्ड वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे हम 4 वाला सोल्व करते हैं। 4 वाली डिजिट देखिए, 4 वाली डिजिट हमारी है 69,242। तो 69,242। अब तो आप आसानी से खुद ही मेरे से भी एक्स्ट्रा फास्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब तो हमने 3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए इसमें भी 2 डबल टाइम रिपीट है, तो पहले हम किसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 6 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या है, फर्स्ट में ही आ रहा है तो 60,000। ठीक है, फिर बाद में हमने 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू ओनली 200। ठीक है, अब हमारी लास्ट डिजिट है वो भी फिर से 2 है, तो अगेंस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज क्या है, सबसे लास्ट डिजिट आ रही है इसलिए 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। तो 4 हमने सोल्व कर लिया है। अब हम 5 वाला करेंगे। 4 तक तो आपका हो गया होगा।
अब फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ वाली हमारी डिजिट आती है 82,563। तो 82,563 ये हमारा फिफ्थ वाला है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 82,000 में 2 और 6 सिर्फ 2 ही बार आ रहे हैं और वो भी 1 1 ही आ रहे हैं। तो देखिए पहले हम प्लेस वैल्यू 2 की लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज कितनी हो गई 2000, ठीक है। फिर 6 ही देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज कितनी हो गई 6 की 60, क्यों? क्योंकि 2 है, इसमें 4 हो रहा था। तो दोनों की हमारी इसमें हमने प्लेस वैल्यू नोट कर ली है। तो ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है। हमने पांचों क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लिए। अब हम लिखेंगे राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको जमाना है। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो अपने अलग अलग फॉर्म्स में लिखे हुए, मतलब आगे पीछे की साइड लिखे हुए, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब छोटा नंबर पहले आएगा और बड़ा नंबर बाद में आएगा, इसी अकॉर्डिंग हमें उसे शो करना है। तो नंबर फर्स्ट वाला देखिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग numbers in ascending order, in ascending order, ठीक है। आरोही क्रम में हमें इन्हें लिखना है। तो हमारा नंबर 1 देखिए, 26,886, 26,886 ये हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। फिर नंबर 2 पे दिया है 37,725, 37,725 ये हमारा सेकंड नंबर दिया हुआ है। फिर थर्ड नंबर हमारा आता है 30,840, 30,840, ठीक है, ये सेकंड नंबर आता है। फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है 25,975 और लास्ट हमारा दिया हुआ है 40,021, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो स्मॉल डिजिट होगी वो सबसे आगे आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे जो बड़ी डिजिट होगी वो सबसे लास्ट में हमें इसे शो करनी है। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा। सबसे पहले आएगा हमारा 25। देखिए सबसे छोटी डिजिट कौन सी आ रही है 25 वाली। फिर सेकंड नंबर पे 26, थर्ड नंबर पे आ रही है हमारी 30 वाली, फोर्थ नंबर पे 37 और 5 नंबर की हमारी आ रही है 40,000 वाली। तो इसी तरह से हमें शो करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे लिखिए 25,975, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे हमारी आती है 26,886। फिर थर्ड नंबर पे हमारी आती है, देखिए इसमें कौन सी आ रही है 30 वाली आ रही है, तो 30,840। फोर्थ नंबर पे आती है 37,000 वाली, तो 37,725 और लास्ट में हमारी आती है 40,021, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। फिर सेकंड वाला देखिए, सेकंड डिजिट लिखते हैं हम इसमें। तो सेकंड नंबर्स में हमारे आते हैं 59,307, 59,307। फिर नंबर 2 पे है 53,907, 53,907। फिर नंबर 3 पे है 59,703, 59,703। फिर 57,039, 57,039। फिर आता है हमारा 57,903, 57,903।
903। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे फर्स्ट डिजिट हमारी कौन सी आएगी, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी निकलती है, 53,907। देखिए सबसे पहले कौन सी आ रही है, 53 वाली, तो पहले लिखेंगे हम 53,907। ठीक है, फिर नंबर 2 पे हमारी कौन सी आती है, 57,039, तो 57,039। फिर बाद में नंबर 3 पे आती है हमारी 57,903, यहाँ पे आ रहा है 907, तो पहले वो लिखें हम 57,903 और उसके बाद आ जाएगा 57,907। पहले 3 है, पहले 900 वाला ही है, 3 छोटा आता है, 7 बड़ा होता है, तो पहले हम 3 को लिखेंगे। और नंबर 5 पे हमारा आएगा लास्ट जो बच्चा है 59,307। 53 वाला हो गया हमारा, 53 वाला हो गया, फिर 75, 57, एक बार मैं फिर से टैली कर लेती हूँ इसको, 59, 53, फिर से 59 है, फिर 57 है और फिर से 57 है, तो 59 का हमारे 2 टाइम रिपीट हो रहा है। फिर नंबर 1 पे हमने लिखा है 53 वाला लिखा है नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे हमने 57 एंड 39 वाला लिखा है, फिर नंबर 3 पे 57 एंड 93 वाला लिखा है, फिर नंबर 4 पे हमने लिखा है 59,307। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ 59 था, मैंने इसको ये रॉन्ग पढ़ लिया था, तो पहले लिख लेते हैं हम 59,307 और सबसे लास्ट में हमारा ये आएगा 59,703। ठीक है, वो थोड़ा इनका थोड़ा सा देखने का जो टेंशन हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, वो हमने उसको वापस सॉल्व कर लिया। तो सबसे लास्ट हमारी कौन सी आएगी, सबसे लास्ट डिजिट आएगी हमारी 59,703। ठीक है, सबसे लास्ट डिजिट हमारी वो उसमें आ गई। इसका थर्ड वाला देखते हैं अब हम, इसी का ही है थर्ड वाला भी क्वेश्चन। तो थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड वाले की डिजिट्स कितनी आती है, 74,443। ठीक है, फिर नंबर 2 पे 74,434। फिर आता है हमारा 74,000, सारी 74,000 से रिलेटेड ही है, 344। फिर आता है हमारा 77,444 और सबसे लास्ट हमारा जो आता है वो आता है 77,555। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 हमारा कौन सा आ रहा है, देखिए आप 4, तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 74 का 344। तो इसका आंसर देखिए 74,344। ठीक है, फिर नंबर सेकंड पे क्या आएगा, 34 वाला, तो 74,434। नंबर थर्ड पे आएगा 74,443। ठीक है, फिर नंबर 4 पे यही आएगा और नंबर 5 पे भी यही आएगा, 77,444, 77,555, क्योंकि लास्ट में दोनों डिजिट एक ही रो में जमी हुई है, इसलिए हमें उनको वैसे ही लिखना है, क्योंकि इससे बड़ी और उससे भी बड़ी वो हो रही है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर यही कंप्लीट हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। इनको हमें किस में लिखना है, डिसेंडिंग में। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, following numbers in
डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट डिजिट असेंडिंग में तो हमने क्या किया था, पहले छोटी लिखी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमने उसमें लिखा था। डिसेंडिंग में उसका अपोजिट हमें करना है, पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो इसमें शो करनी है। तो नंबर 1 वाला देखिए आप क्या आता है, 41,521 25, 41,525। नंबर सेकंड पे हमारा आता है 51,000, फिर है 425। नंबर 3 पे हमारा आता है 34,152, फिर 42,325, और लास्ट में हमारा आता है 50,925, ठीक है। तो ये हमारी पांचों डिजिट हमने लिख ली है। अब इनको हमें डिसेंडिंग में जमाना है। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी, तो देख लीजिए कौन सी आ रही है सबसे डिजिट, 41, 51, 34, 42, 50। तो सबसे पहले बड़ी कौन सी आ रही है, 51,425। फिर नंबर 2 पे आ रही है 50 वाली, 50,925। फिर नंबर 3 पे कौन सी आ रही है, देखिए 42 वाली आ रही है, तो 42,325। फिर नंबर 4 पे आएगी 41,525, और सबसे लास्ट में आती है हमारी सबसे छोटी डिजिट जो है वो कौन सी है, 34,152, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का हमने फर्स्ट वाला सोल्व कर लिया है। अब आगे की जो लास्ट बचे हुए इसकी दो डिसेंडिंग ऑर्डर की दो जो क्वेश्चन है और है वो भी हम पहले सोल्व कर लेते हैं। ये आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ आपको कौन सा नंबर किससे बड़ा है और कौन सा नंबर कितना छोटा है वो आपको नोटिस करना है, और काउंटिंग के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करके लिखना है कि कौन सा नंबर छोटा है उसको पहले लिखना है या फिर कौन सा बड़ा है उसको पहले लिखना है। वो असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। तो नंबर सेकंड वाला देखिए आप, नंबर सेकंड हमारे नंबर्स दिए हुए हैं जो 86,067, 86,067, ठीक है। फिर नंबर 2 पे दिया हुआ है 81,316, 81,316, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। फिर 85,032, 85,032। फिर बाद में नंबर 4 पे आता है 82,511, और हमारा लास्ट जो नंबर आता है वो 81,154। अब इसमें से देखिए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 86, 81, 85, 82, 81। तो सबसे पहले कौन सी आती है हमारी, इसके आंसर में जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वही सबसे बड़ी है, तो पहले हम इसे ही लिखेंगे 86,067, ठीक है। फिर नंबर 2 पे देखिए 86 के बाद आता है 85, तो 85,032। फिर नंबर 3 पे आएगा हमारा 82 वाला, तो 82,511। अब 81 वाली हमारे पास दो डिजिट है, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 300 वाली, और वहाँ पर कौन सी है 100 वाली। तो पहले कौन सी लिखेंगे हम, 300 वाली, तो 81,316, क्योंकि हमें पहले बड़ी डिजिट लिखनी है फिर छोटी लिखनी है, और सबसे लास्ट में हमारी यही डिजिट आएगी 81,154। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला हमारा आता है 76,543, 76,543। फिर नंबर 2 पे लिखा हुआ है 73,400, 73,456। फिर नंबर 3 पे दिया हुआ है 74,356, 74,356। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा दिया, थर्ड पे ये था, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है 76,435।
फिर आता है हमारा 74,000 और 653। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी आ रही है, 76 की 2 डिजिट इसमें आ रही है। तो एक 400 है और एक 500 है, तो पहले कौन सी आएगी, 500 वाली आएगी। जो फर्स्ट वाली है वही हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी है। तो 76,543, ठीक है। फिर बाद में सेकंड नंबर पे हम इसकी सेकंड वाली लिखेंगे 76,000 वाली, तो 76,435, ठीक है। अब देखिए आप 74 की भी हमें 2 डिजिट यहाँ दिखाई दे रही है, एक 300 वाली एक 600 वाली। तो पहले कौन सी लिखेंगे हम, 600 वाली। तो 74,653 और फिर लिखेंगे हम 74,356 और सबसे लास्ट में हमारी कौन सी बचती है, 73,456। तो इसी तरह से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। हमने आज की क्लास में पहले प्लेस वैल्यू लिखी थी, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। फिर हमने किया असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के हमें क्या करना होता है, पहले छोटी संख्या लिखनी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब उसको आरोही क्रम में जमाना होता है। और फिर हमने लिखा, हमने सोल्व किया कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी, उसको अवरोही क्रम में हमें जमाना होता है, घटते हुए क्रम में, और उसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में जमाना होता है। तो हमारा जो ये फर्स्ट लेसन है वो यही कंप्लीट होता है। फिर भी किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं उस प्रॉब्लम को आपके ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।